चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली नवरात्रि के दिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट्स की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे थे, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही रिमोट के द्वारा वर्चुअली देशभर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता के जय घोष के साथ संबोधन का आगाज किया। कहा, देवभूमि विश्व के लोगों को आकर्षित करती है, इसे मां गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। आज ही के दिन नवरात्र का भी आरंभ है और आज के दिन मेरा यहां आकर हिमालय की धरती को प्रणाम करना धन्य भाग्य है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना मित्र कहकर संबोधित किया है। भारत के 1200 से अधिक अस्पतालों को मुस्तैदी से ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के लगभग 161 ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने यूपी के कई जिलों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देवभूमि से दी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें गोरखपुर, रायबरेली, बिजनौर और बांदा। आज से देवी दुर्गा की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। नवरात्रि को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें, मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गया है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा होती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी करते हैं। नवरात्रि आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहने वाली है। इस साल तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ने के कारण नवरात्रि 8 दिनों की ही होगी। 15 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयादशमी त्योहार मनाया जाएगा। तो अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हर जिले में माता के भक्त पूजा कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। प्रयागराज की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर, हमीरपुर, मिर्जापुर, विंध्यवासिनी धाम की तस्वीरें, कन्नौज। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन की मान्यता है। माना जाता है मां शैलपुत्री महान उत्साह वाली देवी हैं और भय का नाश करने वाली हैं। इनकी आराधना मात्र से यश, कीर्ति, धन और विद्या प्राप्त होती है और इनकी पूजा मात्र से मोक्ष। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शनों के लिए वाराणसी के अलईपुर शैलपुत्री मंदिर में भक्तों का जमावड़ा है। क्या कुछ खास है, क्या इतिहास है, ये जानने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। सत्र की शुरुआत पर काशी सहित यूपी के कई शहरों में मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन पूजन किया जाता है। नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों 9 दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। इन दिनों हर जगह ध्यान, व्रत, भजन, कीर्तन होते हैं। इसी तरह शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने मात्र से ही भक्तों की हर मुराद पूरी हो जाती है। ये शैलपुत्री का मंदिर घाटों के शहर कहे जाने वाले काशी के अलईपुर में है। इस मंदिर की मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन इनके दर्शन मात्र से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। नवरात्र में मां के दर्शन से वैवाहिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ नवरात्र के पहले दिन भक्त मां के दर्शन को इतने उत्सुक रहते हैं कि नवरात्र के दिन पहले से ही मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है। वाराणसी में मां शैलपुत्री के इस मंदिर के बारे में कथा प्रचलित है। कहा जाता है मां पार्वती ने हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। एक बार की बात है जब माता किसी बात पर भगवान शिव से नाराज हो गई और कैलाश से काशी चली आई। इसके बाद जब भोलेनाथ उन्हें मनाने आए तो उन्होंने महादेव से आग्रह किया कि उन्हें ये स्थान बेहद प्रिय लग रहा है और वो वहाँ से जाना नहीं चाहती, जिसके बाद माता यहीं विराजमान हो गयी। माता के दर्शन को आया हर भक्त उनके दिव्य रूप का दर्शन करता है। यहाँ हर रोज माँ की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि में यहाँ पूजा का खासा महत्व है। कहा जाता है नवरात्र में माँ के दर्शन से शादीशुदा जोड़ों के वैवाहिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ नवरात्र के पहले दिन भक्त माँ के दर्शन को इतने आतुर रहते हैं कि नवरात्रि के एक दिन पहले से ही भक्तों की लंबी कतार लगना शुरू हो जाती है।
बहुत खुशी होती है। हर साल इतना ही भीड़ होता है और पहली नवरात्रि में दर्शन करने के लिए सब श्रद्धालु लोग आए हैं और अच्छे से माँ का दर्शन भी हो गया और आराम से दर्शन करना चाहिए लाइन लग के और सबको जाना चाहिए हमारे हिसाब से। इसकी मान्यता बहुत है और अनादिकाल से माता को पूजन किया जाता है और माना जाता है। माता शैलपुत्री के स्वरूप में माँ यहाँ विराजमान है, जिनको माता शैलपुत्री कहा गया है। माता के हाथ में एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल पुष्प, तीसरे हाथ में कमल अमृत कलश है, जिसको अमृत वर्षा करती रहती है, भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। और माँ का दर्शन इस नवरात्र में अगर कोई आता है तो संपूर्ण नवरात्र का फल उसको मिलता है। मां शैलपुत्री के इस मंदिर में दिन में 3 बार आरती होती है और चढ़ावे में इन्हें नारियल के साथ सुहाग का सामान भी चढ़ाया जाता है। भगवती दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। हिमालय की यहाँ जन्म लेने की वजह से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। बता दें कि इनका वाहन वृषभ है और दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। मां शैलपुत्री को पार्वती का स्वरूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप ने ही शिव की कठोर तपस्या की थी और इनके दर्शन मात्र से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। जनता टीवी के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र और डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो जनता टीवी की एक कोशिश होगी कि हर दिन आपको मां के अलग अलग स्वरूपों का हम दर्शन करवाएं जो आपके सूबे से ताल्लुक रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर के बाद अब अयोध्या की रामलीला के मंचन के लिए ATG की सुविधा मिल गई है। दरअसल अयोध्या के सरयू तट स्थित चल रही रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बन चुकी है और ये पहली ऐसी रामलीला है जिसमें 12 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स काम कर रहे हैं, जिसे देखने वालों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। अयोध्या की रामलीला समिति की माने तो इस मंचन में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आपको अयोध्या के साथ साथ मां के अलग अलग स्वरूपों और धामों के दर्शन भी करवाएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है वहां से। हमारे साथ मिर्जापुर से संतोष मौजूद है, हरिद्वार से विकास खरे हमारे साथ में मौजूद हैं, मां विंध्यवासिनी के दर से संतोष मौजूद हैं, साथ में 12 देवी के धाम से हमारे साथ कानपुर से अभिनव मौजूद है, साथ में अयोध्या रामलीला का मंचन जहां से हमने जिक्र किया शारदीय नवरात्र के साथ में रामलीला का मंचन भी शुरू हुआ है, तो वहां से हमारे साथ BS लाठी मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे विकास का, देवभूमि से विकास हमारे साथ में मौजूद है। विकास, आप इस समय कहां पर हैं और कैसी वहां पर व्यवस्था है भक्तों के दर्शन के लिए, तमाम दर्शकों के साथ साझा कर लें। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें आज नवरात्रि का पहला दिन और पहले दिन धर्मनगरी हरिद्वार में आज माता के जयकार से गूंज उठा है। हालांकि मैं जिस समय जहाँ पर मौजूद है माया देवी मंदिर है और काफी प्राचीन मंदिर है जहाँ पर जो यहाँ से मान्यता है, क्योंकि मायापुरी हरिद्वार का नाम भी इसी मंदिर के नाम से पड़ा था और काफी जो है आज भक्तों का तांता यहाँ पर लगा। आज की पहले दिन भी चाहे चंडी देवी माता हो या फिर मनसा देवी माता हो, वहाँ पर भी आज भारी संख्या में जो है काफी माँ के भक्त पहुंचे। और फिलहाल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ माया मंदिर में, साफ तौर पर पीछे देख सकते हैं सभी जो भक्त है यहाँ के जो पुजारी हैं फिलहाल माँ के जो है आरती कर रहे हैं, माँ का नाम ले रहे हैं, माँ का नाम जप रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी माँ के दर्शन करता है उनकी सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। चूंकि जिस तरह नवरात्र आप से शुरू हो चुके हैं तो कहीं न कहीं जो भक्त है 9 दिन का उपवास रखते हैं और माता से जो है प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में। और आपके पीछे से जो आवाजें आ रही हैं विकास, मंत्रोच्चार साफ तौर पर सुनाई दे रहा है और दर्शक टीवी स्क्रीन के जरिए मां माया देवी के दर्शन भी कर पा रहे हैं। विंध्यवासिनी धाम से हमारे साथ में संतोष मौजूद हैं। संतोष, ग्राउंड जीरो पर कैसी व्यवस्था है मां के दर्शनों के लिए? भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, कोविड नियमों का कितना ख्याल रखा जा रहा है? जी, मैं इस समय विंध्याचल के जो है मिर्जापुर के विंध्याचल विश्वनाथ मंदिर पे उपस्थित हूँ। नवरात्र महीने में यहाँ पर देश ही नहीं पूरे भारत से लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इस बार शैलपुत्री प्रथम दिन यहाँ पे लोग दर्शन करने आए। सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर लाखों दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। इनके सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन ने लगातार कल रात से ही अपनी सारी व्यवस्थाएं की है। पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, मंदिर में श्रद्धालुओं को आने जाने की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। जगह जगह मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। ये मेले को 18 सेक्टरों में बांटा गया है। यहाँ पर जो है PSC के जवान, पुलिस के जवान, ATS और NDRF के जवान लगाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई यहाँ कमी नहीं है।
कोरोना को लेकर यहाँ पर लगातार लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि आप मुंह में मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। हालांकि यहाँ पे दूरी बनाकर ही जो है दर्शन कराया जा रहा है। कहते हैं कि माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है, तो यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनों की सुरक्षा करें, इसलिए एहतियात जरूर बरतें। कानपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ में अभिनव जुड़े हुए हैं बारा देवी धाम से। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर, कैसे इंतजाम हैं? बारा देवी मंदिर जाने वाले मार्ग है और प्रशासन ने इसमें बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से रास्ते को बंद कर दिया, यानी यहाँ पर अब कोई भी वाहन का प्रवेश नहीं हो पाएगा। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि बारा देवी एक ऐसा मंदिर है, इसका इतिहास तो वास्तव में नहीं किसी को पता है, लेकिन बारा देवी में नवरात्रि के दौरान 12 दिनों का मेला लगता है और 12 देवियों की पूजा की जाती है। ऐसे में यहाँ पर लाखों भक्त पहुंचते हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पुलिस और पुलिस के साथ साथ RRS की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। एक ऐसी मान्यता ये भी है कि वर्रा के जो लोग होते हैं वो अष्टमी के दिन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ स्पष्ट अपने आप खुल जाते हैं और बारा देवी की पूजा की जाती है। मान्यता जो ये भी है कि 12 कन्या थी और उनके पिता से वो नाराज होकर यहाँ पर आ गई थी और सभी को यहाँ पर मूर्ति के रूप में स्थापित हो गई है। तो लाखों ठीक है, हमारे साथ में अयोध्या से BS लाठी जुड़े हुए हैं। BS लाठी, अयोध्या में लगातार रामलीला का मंचन चल रहा है और ऐसे में बेहद खास होगा ये जानना कि सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम हैं। और पहले दिन तो जब मंचन हुआ तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रामलीला को देखा है। बड़े जो जोर शोर से जो पूरे विश्व में अयोध्या की रामलीला दिखाई जाती है और आज जो दोहा है और जो भगवान राम के जो जन्मदिन दिखाया जाएगा और हमारे साथ पूजा जो भगवान श्री राम के स्वरूप में है राहुल बूचर जी, हम उनसे ही जानना चाहते हैं पूजा। हाँ, उनसे ही जानना चाहते हैं पूजा जी। जिस तरह से लोगों ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया था और आज ही हमारे साथ राहुल बूचर जी हैं, हम से जानेंगे। पूजा जी, राहुल जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच सर। राहुल जी, आप बड़े कलाकार हैं और महाभारत में भी आपने रोल किया है और शिव का भी रोल किया है। भगवान राम की नगरी में पहली बार अयोध्या है और भगवान राम रोल किए हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे तो लगता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं भगवान राम का रोल अयोध्या में कर रहा हूँ और इससे ज्यादा खुशी और गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कलाकार जो भगवान राम का या किसी भी भगवान का किरदार निभाता है उसको भगवान अपने आप चूज करता है, अपने आप सिलेक्ट करता है और भगवान उसको अपने आप इस मुकाम तक पहुंचाता है। और आज देख लीजिए, पहला नवरात्रा है और अयोध्या है और श्री राम है और भगवान मुझे चुना। इससे ज्यादा, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे की और नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो राहुल जी, तरह से अगर बात जाए, यहाँ अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, आप अयोध्या में तमाम अलग अलग रोल किए हैं और भगवान राम की नगरी से एक वो कर रहे हैं। आप कल ही जिस दिन रामलीला की शुरुआत हुई 16 करोड़ में देखा, तो जो दर्शक हैं भगवान राम के स्वरूप में हैं, हमारे जो दर्शक हैं जो देश में बैठे जो अयोध्या की रामलीला देख रहे हैं, उनको क्या? जितने भी लोग अयोध्या की रामलीला देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि इसको महज एंटरटेनमेंट ना समझें, इसको महज ना समझें कि ये सिर्फ एक रामलीला है और उसके बाद अपने घर जाएं और इसको भूल जाएं। राम के विचार, राम के आदर्श, राम के सपने और राम के संस्कार घर घर जब तक नहीं जाएंगे तब तक मुझे लगता है दिल्ली से। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं राहुल बूचर इस समय BS लाठी, और बेहद जरूरी संदेश उन्होंने दिया है। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ और ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ का दर्शन किया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सीएम योगी शाम को शक्ति मंदिर में कलश स्थापना करके मां शैलपुत्री की आराधना को आरंभ कर रहे हैं, तो वहीं गोरखनाथ स्थित भीम सरोवर से जल भरकर गया है। इसके बाद पुजारी कमलनाथ बाबा की ओर से ये कलश सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। सीएम अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो बेहद खास होता है ये क्षण। शक्ति की उपासना का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से
सरोवर से जल भरने का जो काम है कुंभ में, वो लेकर के आया गया है। वहीं दूसरी तरफ 2022 विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परशाली ने मसूरी के एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी रोजगार गारंटी अभियान को चला रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में 7,000 कार्यकर्ता घर घर जाकर इस रोजगार को चलाएंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि जब तक बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक आम आदमी पार्टी युवाओं के दैनिक खर्च के लिए 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर बेरोजगार युवा को देगी। आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी गारंटी रोजगार गारंटी अभियान चला रही है, जिसमें 7,000 पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता घर घर जाकर इस रोजगार गारंटी को चलाएंगे। आपसी गारंटी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे भावी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर्नल कोठियाल जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है, रोजगार गारंटी यात्रा, और ग्राउंड पर धरातल पर उसको उतारने के लिए हमारे 7,000 कार्यकर्ता अगले 20 दिन तक उस गारंटी को घर घर पहुंचाएंगे और हर युवा बेरोजगार तक पहुंचेंगे। उत्तराखंड महानगर महिला कांग्रेस ने पीएम मोदी के उत्तराखंड आगमन का विरोध किया। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। तो वहीं महानगर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कमलेश रमन ने कहा कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, लेकिन अब तक उसे जेल नहीं भेजा गया। साथ ही आरोप लगाया कि पीएम मोदी मंत्री के बेटे को बचाने का काम कर रही हैं, जिसका वो विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आगमन हुआ है प्रधानमंत्री जी का, तो उनसे जवाब मांग रही है महिला कांग्रेस, तमाम देश की जनता, कि किसानों पर जवाब दें। अभी तक मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? आपने बेरोजगारी पर रोजगार कितना दिया रोजगारों का, इसका हिसाब मांग रहे हैं। आपने महंगाई कितनी कम की, इसका हिसाब मांग रहे हैं। मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, नशे में चूर सत्ता के। आज मोदी जी उत्तराखंड में आए हैं तो हम उनसे हिसाब चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता को आपने क्या सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। 4 गुफाओं को तैयार होने से भक्त आसानी से यहां आकर रात काट रहे हैं और योग और ध्यान करके बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। गुफाओं में पानी और बिजली समेत सभी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साल 2018 में यहां पहली ध्यान गुफा का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब यहां कुल 4 ध्यान गुफाएं बन चुकी हैं। लगभग इसमें 3 गुफाएं जो है कार्यदायी संस्था के द्वारा उनको बना के जीएमएफ को हस्तगत कर दी गई हैं। इसका जो भी बुकिंग्स वगैरह है वो सब जीएमएफ के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। क्योंकि यात्रा अभी चालू ही हुई है तो इसकी डिटेल सूचना कुछ समय में प्राप्त हो पाएगी। कितने लोग जो है गुफाओं के लिए ध्यान मनन चिंतन के लिए जा। ऋषिकेश में पिछले लंबे समय से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। परियोजना में अधिकांश स्थानों पर सुरंगों का निर्माण हो रहा है। तो वहीं इन दिनों सुमेरपुर के से गौचर के लिए रेल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गांवों के नीचे बन रही सुरंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मरोड़ा गांव में सुरंग निर्माण होने से आवासीय भवनों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना कि दरारें आने से भविष्य में कई तरह की दुर्घटनाएं घट सकती हैं और उन्हें जान माल का नुकसान भी हो सकता है। रेलवे द्वारा अभी तो सुरंग का काम शुरू नहीं किया गया। जब सुरंग का काम शुरू होगा, अंदर ब्लास्टिंग वगैरह मशीनों से जो वाइब्रेशन होगा उससे तो मकान नीचे गिर जाएंगी, जमीन पे आ जाएंगी और जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, जिसमें कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, मवेशी कोई भी हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार से, प्रशासन से ये मांग है कि किसी दुर्घटना होने से पहले इस गांव को विस्थापन किया जाए। इस प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित एसडीएम को जो है इसकी सूचना दे दी गई थी और उनके द्वारा भूवैज्ञानिक के साथ एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ और स्वयं मौके का पूरा निरीक्षण करते हुए कार्रवाई कर ली गई है। उनकी तरफ से 1-2 दिनों के अंतर्गत रिपोर्ट अपेक्षित है और उसके अनुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करी जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में नाबालिग लड़की के हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की का प्रेमी और उसका दोस्त ही हत्या के आरोपी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की का दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 302 के साथ ही 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए नाबालिग लड़की 29 सितंबर से अपने घर से गायब थी और लगभग 1 हफ्ते के बाद उसका शव इंदिरा नगर के पास जंगल में मिला था।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। नमस्कार।